Hello to all, welcome back to my channel Creative and Info Hub. I am here with another lesson plan video for you guys. I hope you love this video. So in today's video I am going to share my planned teaching strategies and methodologies with you on the topic of year to year. But before starting this video, if you are visiting my channel for the first time, do subscribe my channel and hit the bell icon so that मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट से लेके 8th तक के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको मेरे चैनल पे लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। एंड आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो ऑल्सो, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने फाइल के सेंटर ऑफ द पेज पे इस तरीके से लेसन प्लान हेडिंग देंगे। उसके बाद आपको सीरियल नंबर भी डालना होगा। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपका लेसन प्लान नंबर 5 है तो आप लिखेंगे लेसन प्लान एंड 5। उसके बाद देन आप लिखेंगे नेम ऑफ प्यूपिल टीचर। यहाँ पे ये लेसन प्लान मैं एज अ टीचर बना रही हूँ। मैं रिसेंटली आर्मी स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो वहाँ पे मैंने ये लेसन प्लान बनाया था अपने डेमो टीचिंग के लिए, तो इसीलिए मैंने एज अ टीचर ये लेसन प्लान प्रिपेयर किया था। तो जहाँ पे भी आपको टीचर लिखा हुआ मिले आप वहाँ पे ऑटो करेक्ट करके प्यूपिल टीचर लिख सकते हैं। सो नेम ऑफ टीचर, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, मनीषा कुमारी मीना, मैंने यहाँ अपना नेम लिखा है। उसके नीचे सब्जेक्ट में आप ईवीएस लिखेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा ईयर टू ईयर। देन राइट हैंड साइड आप लिखेंगे डेट, जिस दिन आप लेसन प्लान डिलीवर करेंगे आप उस दिन की डेट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद क्लास लिखेंगे 4th। ड्यूरेशन हमारी रहेगी 30 मिनट्स या 35 मिनट्स भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप मेरे बाकी के चैनल्स पे जो वीडियोस हैं, अगर आप लेसन प्लान वीडियोस वो देखते हैं तो आप पाएंगे कि मैंने ज़्यादातर में डायरेक्ट जो लेसन प्लान है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया है, बट यहाँ पे मैं जनरल ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप यहाँ से देख के बाकी के लेसन प्लान्स में भी लिख सकते हैं अगर आपके टीचर ने आपको हर लेसन प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए बोला है तो। अदरवाइज जब हम फाइल में लेसन प्लान बनाते हैं तो फाइल के फर्स्ट पेज पे हम एक बार में ही जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं, क्योंकि ये जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम इन्हें हर टॉपिक में रिपीट नहीं करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज। सेकेंड, एप्रिशिएट द नीड, इम्पोर्टेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। थर्ड, अंडरस्टैंड द मेजर कंटेंट एरिया ऑफ ईवीएस करिकुलम, importing basic knowledge about the environment and its problem. And last, developing an attitude of concerns for the environment. इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, स्टूडेंट विल गेट टू नो अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। सेकेंड, दे कैन क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड, student will know about the animal who lay eggs and give birth to their young ones. And last, they will learn to make different animals through paper origami. तो यहाँ पे अभी हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखे जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, एंड हमने देखे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। आपने इसमें देखा होगा जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि पूरे चैप्टर में क्या है, बच्चे को क्यों पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को क्या लर्निंग होगी, उसके बारे में हमें इन 3-4 बिंदुओं से पता चल जाता है। यहाँ पे मैंने एक स्किल, एक एक्टिविटी का यूज किया है, पेपर ओरिगामी एक्टिविटी, तो आपको उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि मैंने किया है दे विल लर्न टू मेक डिफरेंट एनिमल्स थ्रू पेपर ओरिगामी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ईवीएस को आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करते हुए एक पेपर ओरिगामी एक्टिविटी बच्चों के लिए यहाँ पे करवाई है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एक्टिविटी मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड रोल प्ले मेथड। तो आप भी जो मेथड्स यूज कर रहे हैं आपको वो यहाँ पे लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप सेम मेरे जैसा लेसन प्लान बनाएं, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि टीएलएम। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन से टीएलएम्स का यूज करने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले है फ्लैश कार्ड्स, उसके बाद है पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, आगे भी कुछ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो भी हम टीएलएम्स यूज करने वाले हैं वो मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने कहा ये मेरा डेमो टीचिंग का लेसन प्लान था, तो मैं फुल प्रिपेयर करके लेके गई थी अपना टॉपिक, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी कि एक डेमो मैं आपके साथ डेमो वीडियो भी शेयर करूं। देन नेक्स्ट है ओरिगामी पेपर, पेपर चिट्स फॉर रोल प्ले एक्टिविटी, व्हाइट बोर्ड, मार्कर एंड डस्टर जो कि हमारा बेसिक होता है। सो ये हमारे कुछ टीएलएम्स हैं जो मैं इस टॉपिक के लिए यूज करने वाली हूँ। लेट मी शो यू।
सो दिस इज माई फ्लैश कार्ड और यू कैन कॉल इट अ चार्ट फोटो जो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है इस टॉपिक के लिए। उसके बाद एक ये मेरे पास एक फ्लैश कार्ड है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की, जिससे हम बच्चों को समझाएंगे कि किस एनिमल की बॉडी पे पैटर्न होता है, किसकी पे नहीं होता। उसके बाद आई हैव सम A4 साइज कलरफुल शीट्स फॉर डूइंग पेपर ओरिगामी एक्टिविटी। इससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बनाना बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद आई हैव दिस स्टिकी नोट्स इन विच आई रोट सम एनिमल्स, जो मैं बच्चों को दूंगी चिट्स बना के, एंड बच्चों से मैं कहूंगी कि आपको इनमें से कोई पिक करना है और जो एनिमल आपके लिए आता है तो आपको उसका मिमिक करके उसके बारे में बताना है कि इसके ये अंडे देते हैं या बेबी बर्थ करते हैं या इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, फेदर होते हैं, पैटर्न होता है, क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। तो ये था सारे TLMs जो मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज किया था। नाउ बैक टू आवर लेसन प्लान। TLM लिखने के बाद आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हेडिंग डालेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने टेबल नहीं बनाया है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कमेंट करके मुझे बोले कि मैम आपने टेबल नहीं बनाया है, आपका लेसन प्लान गलत है। तो जी नहीं, मेरा लेसन प्लान गलत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू ही बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करें। आप एक्टिविटी के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप इस टॉपिक के लिए क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ करके पीके टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, बट ये भी गलत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। Students have basic knowledge of animals. They can differentiate them according to their characteristic. अब भाई 4th क्लास का बच्चा है, उसे एनिमल्स के बारे में थोड़ा तो पता होगा ही कि कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं, कौन से बेबी बर्थ करते हैं और किन के बालों पे हेयर होते हैं, किन के पे पैटर्न होता है। थोड़ा नॉलेज तो बच्चों को होता ही है, बस हमें वही उसी नॉलेज को बस थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी बच्चों के लिए करा रही हूँ। ज़्यादातर कोशिश करें कि अपनी टीचिंग मेथड्स में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे उसमें इंटरैक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसका नाम है इमेजिन एंड ड्रॉ। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टीचर अपने बच्चों को इमेजिन करने के लिए कह रही है। उससे क्या होगा, बच्चों की इमेजिनरी पावर जो है, स्किल जो है वो डेवलप होगी और बच्चे अपने इमेजिनरी थॉट्स को पेपर में पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें बच्चों को ये चांस देना है। यहाँ पे टीचर बच्चों को बोलती है, टीचर विल इंस्ट्रक्ट ऑल द स्टूडेंट टू इमेजिन अ बॉय अलॉन्ग विथ अ डॉग एंड ड्रॉ योर इमेजिनरी पिक्चर ऑन अ पेपर। टीचर बच्चों को बोलेंगे कि आपको एक बॉय इमेजिन करना है और उसके साथ एक डॉग भी है। अब आपने इमेजिन कर लिया, उसको पेपर पे ड्रॉ करना है। टीचर विल ऑल्सो डू द सेम। आफ्टर कंप्लीटिंग हर ड्रॉइंग द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट वेदर दिस ड्रॉइंग इज कंप्लीट और नॉट। टीचर भी आपको भी करना है। ठीक है, बच्चे टीचर से ही देख के सीखते हैं। तो बच्चे बोलेंगे, then the student will tell her that she forget to make their ears. Now teacher will tell the usefulness of ears to the children. आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया है। तो आपको भी जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे या जो भी आप TLM यूज कर रहे हैं तो आपको उनका छोटा सा मिनिएचर अपने लेसन प्लान में बनाना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से ड्राइंग की है। एक बच्चा है, एक बॉय है, उसके साथ एक डॉग है, बट मैंने यहाँ पे बॉय और डॉग दोनों के ही ईयर्स नहीं बनाए हैं। तो बच्चों को यही आइडेंटिफाई करना है। अब बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैम आपने ईयर नहीं बनाए हैं, तो यहाँ से टीचर बताएंगे कि ईयर हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि हम उससे सुनते हैं। अगर हमारे पास कान नहीं होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे और उससे हम बहुत ही वियर्ड लगेंगे। उसके बाद हमारा आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से। डियर स्टूडेंट्स, today we are going to learn about the characteristic of different type of animals. So the title of today's topic is ear to ear. Before announcing the topic, do not write the topic on blackboard. ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं यही आपके सुपरवाइजर जो हैं, आपके जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी DLED में या BEd में, तो आपके सुपरवाइजर आपकी यही छोटी छोटी चीजों को नोटिस करती हैं। इनफैक्ट जब आप टीचिंग के लिए डेमो देने जाएंगे, चाहे आप प्राइवेट स्कूल के लिए दें या गवर्नमेंट स्कूल के लिए डेमो दें, तो वहां पे भी आपकी छोटी छोटी स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। ओके, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के बाद आगे हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन, एंड उसके लिए आपको इस तरीके से एक टेबल बनाना है जिसमें आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट वन इज फॉर सीरियल नंबर, सेकंड वन इज फॉर टीचिंग पॉइंट्स, एंड द मेन बॉडी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन is classroom activity in which you have to write teacher activity, student activity and blackboard work as well as your miniature.
and then the last column is for evaluation. So our first teaching point for this topic is animal whose ear we can see. सबसे पहले टीचर्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे बाय शोइंग अ पिक्चर. यहाँ पे टीचर बच्चों को ये वाला पिक्चर जो है वो शो करेंगी. शो करते हुए बच्चों से पूछेंगी, द टीचर शोज अ पिक्चर टू द चिल्ड्रंस एंड इंस्ट्रक्ट देम टू ऑब्जर्व इट एंड नेम द एनिमल्स शोन इन द पिक्चर. बच्चे इस फोटो में जो पिक्चर्स उन्हें दिख रही हैं एनिमल्स की, उनका नाम बताएंगे. सो हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे, स्टूडेंट विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड नेम द एनिमल्स. अब जो बच्चों ने एनिमल्स के नेम बताए हैं, टीचर उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी. तो आपको इवैल्यूएशन वाले कॉलम में लिखना है, टीचर विल राइट द नेम ऑफ एनिमल्स आंसर्ड बाय चिल्ड्रन ऑन ब्लैक बोर्ड. अगेन टीचर्स एक्टिविटी. Do you also observe that the artist has drawn wrong ears on the head of animals? Can you correct them? Students activity. All the students will correct the ear of animals one by one. तो यहाँ पे अगेन मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क करके बताया है. आप नॉर्मल A4 साइज ब्लैक शीट ले सकते हैं एंड सिल्वर पेन यूज करके इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर बनाना है. सो आपने देखा कि अभी हमारा जो सब टॉपिक था, एक सब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनके कान विजिबल होते हैं. ठीक है, तो हमने उन एनिमल्स के नाम बच्चों से पूछे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा और बच्चों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया. एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ. तो अब मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी बच्चों के लिए प्लान की है जिसका नाम है पेपर ओरिगामी एक्टिविटी. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, देन फिर एक एक्टिविटी करेंगे, फिर एक टॉपिक करेंगे, फिर एक एक्टिविटी करेंगे, ताकि बच्चे इन्वॉल्व रहें. डायरेक्ट अगर हम थ्योरी और टॉपिक्स कराते जाएंगे तो बच्चों को बोर फील होगा. इसीलिए आपको बीच बीच में इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज अपने टीचिंग में यूज करनी है. तो यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी में आप लिखेंगे, टीचर विल डेमोन्स्ट्रेट द मेथड ऑफ मेकिंग एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट विथ पेपर. स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द स्टेप्स. स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखा है, स्टूडेंट्स विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. एंड इवैल्यूएशन वाले कॉलम में आप लिखेंगे, टीचर विल गो अराउंड द क्लास एंड ऑब्जर्व द चिल्ड्रन. आपने बच्चों को एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया, बच्चे अब आपको देख के खुद करेंगे और उसी दौरान आपको क्लास में घूम के बच्चों का निरीक्षण करना है कि बच्चे सही से कर रहे हैं या नहीं. देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से डॉग बनाया है बाय यूजिंग अ पेपर ओरिगामी. इस एक्टिविटी को आप क्लास में करवा सकते हैं. छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है. इसमें सीजर का यूज नहीं है, तो ये बच्चों के लिए सेफ भी है और बच्चों को बहुत बच्चे इंजॉय करके ये एक्टिविटी करते हैं. इनफैक्ट जब मैंने अपना डेमो प्रेजेंट किया था तो मैंने अपने जो सर थे, इंटरव्यू पैनल था, मैंने उनको भी एक्टिविटी करने के लिए दिया था और उन्होंने बहुत ही इंजॉय करते हुए इस एक्टिविटी को मेरे साथ किया था. उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट है, एनिमल हुज ईयर वी कांट सी. इससे पहले हमने देखा कि जिन एनिमल्स के कान हम देख सकते हैं, अब हम उन एनिमल्स के बारे में देखेंगे जिनके कान हमें नहीं दिखते हैं. टीचिंग एक्टिविटी में हम लिखेंगे, टीचर्स एक्टिविटी में, टीचर विल ड्रॉ अ पैरट विथ द नंबर 2 ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट्स कैन यू सी हिज ईयर्स. तो अब टीचर नंबर 2 से पैरट बना के बच्चों को दिखाएंगी. मैं भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से नंबर 2 से पैरट बनता है. तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नो मैम, हमें इसके कान नहीं दिखाई दे रहे हैं. अब टीचर बच्चों को एक पिक्चर दिखाएगी. कौन सी पिक्चर दिखाएगी? ये पिक्चर दिखाएगी जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं. तो बच्चों से पूछेंगी कि क्या बच्चों आप इनके नाम बता सकते हैं. तो स्टूडेंट्स वन बाय वन अगेन इनके नाम बताएंगे और टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी. टीचर्स एक्टिविटी, नेम द एनिमल्स, कैन यू सी देयर ईयर्स. स्टूडेंट्स एक्टिविटी, नो मैम. टीचर्स एक्टिविटी, Now teacher will explain that all have ears. हमने जितने भी एनिमल्स अभी देखे, चाहे वो हैन है, स्पैरो है, पैरट है, क्रो है, इन सभी के कान होते हैं. बट वी कैनॉट सी देम. हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि उनके बहुत छोटे से टाइनी होल्स होते हैं जो उनके फेदर से कवर्ड होते हैं. तो आपको इस तरीके से बच्चों को ये समझाना है और जो बच्चे नेम बताएंगे एनिमल्स के, आपको वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने भी हैं. उसके बाद फोर्थ हमारा है, एनिमल्स हु हैव पैटर्न्स ऑन देयर स्किन. टीचर्स एक्टिविटी में मैंने लिखा है, टीचर विल शो द पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट हैव टू रिकॉग्नाइज देम. मैंने आपको दिखाए थे. इस तरीके से आपको पिक्चर्स निकलवा लेनी है एनिमल्स की और बच्चों से पूछना है. टीचर्स एक्टिविटी में मैंने लिखा है,
Teacher will explain that the different patterns on their skin of animals is due to their hairs. एनिमल्स की बॉडी पे जो हेयर होता है उसकी वजह से उनके बॉडी पे डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं. स्टूडेंट्स एक्टिविटी. Students will listen carefully and answer the questions. Now teacher will ask a question. Have you ever seen an animal without hair? तो बच्चों को ये टीचर एक क्वेश्चन पूछेगी और बच्चों को ये सोच के बताना है कि क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई एनिमल देखा है जिसकी बॉडी पे एक भी बाल ना हो. Now move to our fifth teaching point, that is animals have feather. Teachers activity. Can you name some animals who have feathers? Students activity, they will answer the question. Again teacher will write them on the blackboard. Sixth one, animal who give birth to babies and lay eggs. Teachers activity. All you have seen babies of elephant. Can you tell me some animals from the list? Students activity. Student will listen carefully and try to answer. Teachers activity. Now teacher will classify different animals and tell which one give birth to their young ones and which one lay eggs. All the students will listen very carefully. Teacher will write the answers on the blackboard. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 टॉपिक्स को कवर किया. एनिमल्स जिनके कान विजिबल होते हैं, दूसरा एनिमल्स जिनके कान विजिबल नहीं होते, तीसरा जिनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, एंड फोर्थ वन जिनके बॉडी पे फेदर होता है, फिफ्थ वन जो अंडे देते हैं, एंड सिक्स्थ वन जो बेबी बर्थ करते हैं. एट लास्ट मैंने यहाँ पे अलग से भी ब्लैक बोर्ड वर्क करके दिखाया है क्योंकि ये हमारा फाइनल ब्लैक बोर्ड है जो क्लास के एंड में आपका बन के तैयार होगा. आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड में मैंने डेट एंड सब्जेक्ट लिखा है, राइट साइड में आपको क्लास लिखना है. इसके अलावा आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स एंड एब्सेंट स्टूडेंट्स भी यहाँ पे लिखेंगे. सेंटर ऑफ द ब्लैक बोर्ड आप टॉपिक लिखेंगे. उसके बाद मैंने इस तरीके से टेबल बनाया है यहाँ पे भी जिसमें हमने लिखा है एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी, animal whose ear we can't see, animals have pattern on their body, animals have feather. इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था, सो आपको यहाँ पे उन एनिमल्स के बारे में भी लिखना है जो बेबी बर्थ करते हैं और जो अंडे देते हैं. तो इससे पहले मैंने बात की थी आपके साथ कि मैंने बच्चों को नंबर 2 से पैरट बनाना सिखाया था. तो हेयर इट इज़, यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से नंबर 2 है जिसका मैंने पैरट बनाया है. मुझे वीडियो मिला तो मैं अटैच कर दूंगी, अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं. इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 4th में तो नहीं पूछेंगे, वो उस पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट अगर आप इस टॉपिक को इंटरव्यू डेमो के पर्पज से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि विविपैरस और ओविपैरस क्या होता है. तो आपको ये पढ़ के जाना है. विविपैरस एनिमल हु गिव बर्थ टू बेबीज, उन्हें हम विविपैरस बोलते हैं, और एनिमल्स हु ले एग, उन्हें हम ओविपैरस बोलते हैं. इसके बाद हम लिखेंगे रिकैप्चुलेशन, जहाँ पे मैंने बच्चों के लिए एक एक्टिविटी प्लान की है. द टीचर विल गिव चिट्स टू द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विल हैव टू एक्ट आउट द एनिमल्स रिटन इन दिस चिट एंड टेल वेदर इट्स ईयर आर विजिबल और नॉट, वेदर इट हैज़ अ पैटर्न ऑन इट्स बॉडी और नॉट, और इट गिव बर्थ और ले एग्स. तो बच्चों को जो चिट में एनिमल आया है उसके बारे में मिमिक करना है, उसकी साउंड बतानी है कि वो किस तरीके से साउंड निकालता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है. एट लास्ट लर्निंग एक्सटेंशन, जिसको हम होमवर्क बोलते हैं. मैनी ईयर एगो देयर वर डायनासोर्स ऑन अर्थ बट नॉट एनी मोर. वी सी दैम इन फिल्म्स, फोटोज एंड बुक्स. फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर. तो यहाँ पे हमने बच्चों को एक ऐसे एनिमल के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जो एक टाइम होता था कि जब वो अर्थ पे होते थे, बट अब वो अर्थ पे नहीं है. अब हम उन्हें केवल फिल्म में, फोटोज़ में और बुक्स में देख सकते हैं. तो आपको डायनासोर के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लानी है. तो बच्चे यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे कि ऐसा भी कोई एनिमल होता है, डायनासोर कैसा होता है, कैसा नहीं होता. तो ये एक तरीके से उनके लिए रिसर्च वर्क हो जाएगा. तो आपको भी इस तरीके का कुछ क्रिएटिव होमवर्क अपने बच्चों के लिए देना है जो उनको बोर फील ना करे, बच्चे खुश होकर इंटरेस्ट लेके उस होमवर्क को करना चाहें. सो हेयर इट्स टुडेज वीडियो. आई होप आपको मेरा लेसन प्लान पसंद आया होगा, और लेसन प्लान सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.